नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्रिप्टो गुरु जीके के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ARK का जो नया प्रपोज़ल है उसके बारे में और वोटिंग राइट्स कैसे मिंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इस अपने अकाउंट के अंदर आप लॉगिन करें, अपना वॉलेट ज़रूर कनेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं नीचे होम, डैशबोर्ड, आपका लीडर बोर्ड, फाइनेंस और उसके बाद आता है डाउ का, ठीक है। डाउ के ऑप्शन में ऑलरेडी यहाँ पे नया प्रपोज़ल ऑनगोइंग का दिखा रहा है। उससे पहले अगर आप पहली बार आप इसको डाउ में वोटिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो टोकन आपका मिंटिंग पावर डाउ का आपको चाहिए। तो यहाँ पर आप जा कर के मिंट डाउ के ऑप्शन में जा कर के आपको, या फिर वहाँ पर होगा ज्वाइन वोट करके आ रहा होगा, तो आप उन दोनों में से कोई ना कोई मिंट का या फिर ज्वाइन वोट का आप क्लिक करके आप यहाँ पर करें। फिर उसके बाद जो भी आपका मिंट का बटन दिख रहा है, क्योंकि मेरे तो मल्टीपल स्टेकिंग हो रखी है तो मेरे पास अलग अलग हैं, तो आपने मिंट क्लिक करना है। तो मिंट करते ही आपको BNB का फीस लेगा और आपको अपना वोटिंग राइट्स मिंट करके आपको यहाँ पे पावर दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन द वोट करना है, तो आपको जब वोटिंग चालू हो जाएगी तो आपको वो परमिशन देगा एग्री डिसएग्री करने का, ठीक है। जैसे पहले भी लोगों ने किए हुए हैं, एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं या फिर एब्सेंट में भी वोट कर सकते हैं। अगेन वहाँ पर भी आपको BNB का गैस फीस की रिक्वायरमेंट होगी। अभी जो नया प्रपोजल आया है जो कि अगले लगभग 22 घंटे 23 घंटे के बाद इसकी वोटिंग शुरू होगी, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये है क्या, ठीक है, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए सिर्फ उनके लिए क्या ऑप्शन था कि जैसे ही आपका कोटा यानी जो आपका 5x का लिमिट होता था उसको लिमिट कंप्लीट होते ही आप दोबारा स्टेक करके थ्रू ARK डाल करके आप अपना कोटा इंक्रीज़ करते थे, यानी 5x की लिमिट खुलती थी, ठीक है, कोटा बैलेंस बढ़ता था। अब वहाँ पर क्या किया है, इंस्टेड ऑफ ARK लेने के बजाय अब सीधा सिस्टम आपसे USDT लेगा। उसके लिए जो भी ज़रूरी अपडेशन होने हैं, वंस वोटिंग जब अप्रूवल हो जाएगा, जब कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करेगी, अप्रूव करेगी, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट उसको फ्रंट एंड में भी जो अपडेट होना है वो अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब आप सिस्टम को आप अपना कोटा बढ़ाने के लिए USDT सिस्टम को देंगे तो वो USDT लिक्विडिटी पूल में जाएगा टोकन बाय करके बर्न करने में, ठीक है, थ्रू RBS या फिर MBR जो हमारे अलग अलग मॉडल हैं, ठीक है। अलॉन्ग विथ RBS MBR ये एक नया प्रपोजल है जिससे कि लिक्विडिटी को भी मजबूत किया जाएगा और टोकन का जो डिफ्लेशन मैकेनिज्म है, यानी जो टोकन बाय करके बर्न करने का जो सिस्टम है उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे कॉमन जितने भी लोग हैं उनको कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ यह है कि जो लीडर्स पहले 5x ले रहे थे उनको 6x कर दिया गया। USDT देने से आपका पावर 6x हो जाएगा, ठीक है। बट पहले क्या होता था कि जब हम लोग आर्क स्टेक करते थे तो हमको उस आर्क पे भी रिवॉर्ड मिलता था, बट अब जो कोटा बढ़ाने के लिए जो आर्क स्टेक होंगे या USDT देंगे हम लोग, उस पर हमको ROI नहीं मिलेगा, यानी जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारा लिमिट बढ़ जाएगा, इंस्टेड ऑफ 5x अब 6x हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तो लिक्विडिटी मजबूत होगी, साथ ही साथ वो जो USDT सिस्टम ले रहा है वो अगर मान लो मार्केट स्टेबल है तो वहाँ पर RBS के अंदर डाल करके आपका ट्रेजरी भी मजबूत होता हुआ जाएगा। सो इस तरीके का एक बहुत ही अमेजिंग एक चीज़ डाली गई है जो कि कम्युनिटी के लिए एक आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही मजबूती देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फंड सिस्टम के पास रहेगा तो उतना ज़्यादा ही ये पावरफुल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक हिसाब से उन लोगों के लिए है जो बेसिकली प्राइस सेंसिटिव लोग हैं, क्योंकि अदरवाइज तो ये सिस्टम कंपाउंडिंग का है। आप जैसे जुड़ रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस आपके पास टोकन बढ़ते जा रहे हैं, बट फिर भी हर एक इंसान, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिकली प्राइस गिरते हुए देखते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं बेचैनी होती है। भले टोकन की क्वांटिटी बढ़ती जाए बट प्राइस भी अगर स्टेबल रहेगा और टोकन भी बढ़ते रहेंगे तो हम सब के लिए एक डबल एक खुशी का मौका मिलता है।
तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह प्रपोज़ल लाया गया है, ठीक है, ताकि आपकी लिक्विडिटी भी बढ़ती जाए और साथ ही साथ टोकन भी मार्केट से कम होते जाएं, जिससे क्या होगा कि प्राइस स्टेबल भी रहेगा और इंक्रीज भी होता जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रपोज़ल है जो कि कल यानी 24 घंटे के बाद से इसकी वोटिंग शुरू होगी। मीनवाइल अगर आपके पास ऑप्शन है वोटिंग राइट्स लेने का तो आप ज़रूर वोटिंग राइट लेकर के रखें और इस प्रपोज़ल को अच्छे से टैली पे अंडरस्टैंड करें। अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए तो आप इसको फेवर में फॉर में वोट करें, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप अगेंस्ट में वोट करें, और अगर आपको लगता है कुछ नहीं होना चाहिए जैसे वैसे ही चलना चाहिए तो आप एब्सेंट वाला भी बटन दबा करके आप उसको वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रपोज़ल और जो भी है आप अपने हिसाब से इसको वोटिंग राइट्स लेकर के आप ज़रूर वोट करें। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी क्रिएट हो चुका है ड्राफ्ट और कल से इसमें वोटिंग शुरू होगी। ऑलरेडी टैली पे इसका प्रपोज़ल पब्लिश हो चुका है। इनफैक्ट अगर आपको बता दूं, कोई भी जो अच्छा डाओ प्रोजेक्ट होता है वो पहले पब्लिश करती हैं कि भाई ये क्या प्रपोज़ल है, ठीक है। एक बारी पब्लिश हुआ फिर उसके बाद उस पर वोटिंग का राइट्स मिलता है। उसमें भी आपको यहाँ पर देख लीजिए 3 दिन का टाइम मिल रहा है। ये नहीं कि भाई कोई घंटे या 2 घंटे में नहीं, 3 दिन का टाइम मिल रहा है वोटिंग कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद कम्युनिटी का जो भी निर्णय होगा उसी हिसाब से इस पर एग्जीक्यूशन होने वाला है। तो टैली एक बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही रिनाउंड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी डाउ वोटिंग्स होती हैं, जितने भी डाउ प्रपोजल्स आते हैं यहाँ पे पब्लिश होते हैं, सभी मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज का। तो हम लोगों का भी यहीं पर ही प्रपोज़ल पब्लिश हुआ है। तो ये भी एक परखने का एक अच्छी प्रोजेक्ट को परखने का एक कह सकते हैं कि भाई ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। अदरवाइज़ जितने भी डाओ के नाम से जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज की डेट में मार्केट के अंदर, उनका प्रपोज़ल अगर यहाँ है तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी मान सकते हैं हम। सो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप इस प्रपोज़ल को अंडरस्टैंड करें, अपने वोटिंग राइट्स को क्या कहते हैं मिंट करें। फिर उसके बाद जैसे कल प्रपोज़ल चालू हो जाता है, लाइव हो जाता है, तो आप उसमें वोटिंग भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।